तो हेलो दोस्तों, जिस प्रकार बीएसएससी इंटर लेवल का जो है आपका जो है एक नोटिफिकेशन 14 तारीख को आया था, जिसमें आपको बोला गया था कि 14 अगस्त को आया था, जिसमें आपको बोला गया था कि एग्ज़ाम जो होंगे वो ऑनलाइन मोड में होंगे। तो इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। ऑनलाइन मोड में क्यों किया गया है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर एग्ज़ाम कौन कराएगी, कौन सी एजेंसी जो है कंडक्ट कराएगी, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और कब होगी एग्ज़ाम, इस भी डेट के बारे में हम लोग जानेंगे। और ऑनलाइन मोड में जो 15 मिनट जो है वो आपको कम जाएगा अथवा नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो 15 मिनट जो है वो 15 मिनट इसलिए दिया जाता है ताकि आप फॉर्म को भर सके। मतलब जो OMR होता है उसमें आपका नाम भरने के लिए 15 मिनट दिया जाता है। तो क्या वो 15 मिनट दिया जाएगा अथवा 2 ही घंटा करेगा, तो ये तमाम बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपको हम बेसिक डिटेल के साथ। तो ये रहा 10th +2 का जो है आपका वैकेंसी का है, जिसमें टोटल पदों की संख्या बात किया जाए 12,199 जो थी वो 12th पे भराने वाला 10 +2 पे भराने जाने वाला ये वैकेंसी थी, जो कब का भरा चुका है। बहुत बार एडिट करने का ऑप्शन दिया है और इस सब बातों से अभी मतलब नहीं है। मेन मतलब है कि ये इस पर 14 तारीख का जो नोटिफिकेशन आया था उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए देखिए, यदि इस सिलेबस पर नज़र यदि डालेंगे तो सिलेबस पर नज़र डालिएगा तो जनरल स्टडीज जो है आपका, जिसको GS आप लोग कहते हैं, 50 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स जो रहेंगे और ये 50 नंबर के रहेंगे। मेंटल एबिलिटी जो होंगे वो आपका 50 नंबर के होंगे। और टोटल जो है वो 200 मार्क्स के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन पर जो है आपको वो 4 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन पर कितने मिलेंगे? तो 4 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए, मोटा मोटी आप यही समझिए, जो GK है आपको रहेंगे 50 क्वेश्चन GK रहेंगे। कितने रहेंगे? 50 क्वेश्चन आपको जो है GK रहेंगे। मैथ आपको रहेंगे 30 नहीं रहेंगे, 25 मार्क्स रहेंगे और 25 मार्क्स साइंस रहेंगे। अब 50 को जो है आपका रीजनिंग हो गया। तो टोटल यहाँ से अगर बात किया जाए मोटा मोटी, मतलब आप सीधे तौर से भी समझ सकते हैं जो आपका GK का पोर्शन है, अर्थात आप समझ सकते हैं कि जो आपका GK का पोर्शन है, GK और साइंस का, मतलब GK और GS का जो पोर्शन है उसका क्या है। इसमें आपको 75 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 50 को GS रहेंगे और 50 को साइंस रहेंगे। अब 75 क्वेश्चन एक अलग सेशन है, जिसमें आपको 50 को रीजनिंग रहेंगे और 25 को आपका मैथ रहेंगे। सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए ये देखिए, आपका 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको आंसर करेक्ट होगा तो 1 मार्क्स का कट जाएगा। मतलब सिंपल समझिए, एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब आपको 4 मार्क्स कटेंगे। यानी 1/4 है, यानी 4 को गलती करिएगा तो एक क्वेश्चन कटेगा। मतलब एक क्वेश्चन कटने का मतलब आपका 4 मार्क्स कटेंगे, अंक कटेंगे। दोनों चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन रहेंगे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही तो रहता है। चलिए ठीक है, ऐसा ही रहेगा। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 2 घंटा 15 मिनट का होगा। देखिए ये पहले की इन्फॉर्मेशन, हम लोग अभी बात करेंगे कि 15 मिनट होगा कि नहीं होगा, ये बेसिक जानकारी है। तो चलिए आगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या तो आपको बता ही दिए थे, 75 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए जानकारी के लिए आपको बता दें, ऑनलाइन मोड में होगा। क्यों ऑनलाइन किया गया बात समझ नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो है एग्ज़ाम फास्ट करने के लिए ऑनलाइन किया गया हो, अथवा जो है एग्ज़ाम को लेट करने के लिए आपको जो है ये बात कही गई होगी। तो हमें ऐसा लगता है कि ऑनलाइन मोड इसलिए किया गया है ताकि जो है जिस प्रकार अभी आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है बहुत प्रकार के जो है आपको लीक हो रहे हैं, इस लीक के मामला को लेकर जो है ऑनलाइन मोड किया गया है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम कौन कराएगी, तो देखिए अभी हम आपको बता दें कि एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराएगी। ये अभी तक जो है किसी को टेंडर दिया नहीं गया है, और दिया भी गया है तो अभी जो है ऑफिशियल कुछ नोटिस नहीं आया है कि हाँ अब किसको दिया गया है। तो हो सकता है बिहार की कोई एजेंसी BPSC हो, अथवा आपका BPSC जो होता है वो कंडक्ट करा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि BPSC कंडक्ट कराएगी। क्योंकि अगर पैटर्न देखा जाए तो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैथ भी है तो करा भी सकती है, मगर BPSC भी तो ऑनलाइन नहीं लेती है, ऑफलाइन मोड ही लेती है। तो मैं भी हो सकता है कि इसका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली आपको कुछ ही दिनों में जो है 1-2 दिन में या फिर
1 वीक के अंदर ही जो है आपको दिख जाएगी, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आपका नहीं आया है। हम झूठ ऐसी बोल दे कि बेल्ट्रॉन कराएगा, ये कराएगा, वो कराएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो याद रखिए कि अभी ये पुख्ता नहीं पता चला है कि हाँ एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराएगी। जैसे ही पता चलेगा आपको हम बता देंगे, ठीक है। मगर एग्ज़ाम कब होगी ये संभावित डेट है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन मोड जैसा हमें पता चला है, ऑनलाइन जो मोड होने वाला है ये फास्ट करने के लिए लाया गया है। तो कौन कराएगी एजेंसी वो खुलासा नहीं हुआ पाया कि किसी को भी तुरंत टेंडर मिल सकता है। इसलिए एग्ज़ाम डेट जो है संभावित है, आपको जल्द ही लेंगे। लेकिन एग्ज़ाम कराने वाली जो है एजेंसी है उनके बारे में जो पब्लिक जो है यानी पब्लिश नहीं किया गया पब्लिक के लिए, मतलब आम जनता की जानकारी के लिए नहीं है, ये जो है अंदरूनी काम है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, ऑनलाइन मोड होंगे तो 15 मिनट कम हो जाएंगे कि नहीं, तो देखिए ये बात भी सही है। 15 मिनट आपको जो भी दिया जाता था वो रजिस्ट्रेशन और भरने के लिए अथवा आपका रोल नंबर जो है उसको भरने के लिए आपको दिया जाता था कि इसमें आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, तो इसलिए दिया जाता था। तो ऐसा हो भी सकता है कि आपको जो है 15 मिनट नहीं दिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन मोड जब होंगे तो वहाँ सब कुछ आपको जो है अवेलेबल होते हैं, सारा चीज़ ऑटोमेटिक फिल होते हैं CBT में। तो हो सकता है 15 मिनट कम भी सकता है, लेकिन ऐसा जो है ना ही ऑफिशियल आया है और ना ही नोटिफिकेशन में है। तो यदि नोटिफिकेशन की बात किया जाए अपने कानून की उनके नोटिफिकेशन को, तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है उनको 2 घंटा 15 मिनट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि यदि 15 मिनट कम करेंगे तो फिर स्टूडेंट जो है आपको प्रदर्शन कर सकते हैं, मांग रख सकते हैं, तो इसलिए कोर्ट केस कर सकता है, मामला फंस भी सकता है। इसके लिए भी आपको जो है, और आपको पता है अभी विधानसभा के चुनाव के खातिर जो है आपका जो है एग्ज़ाम फास्ट करने के चक्कर में है, तो आपको 15 मिनट कम करने से उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए 2 घंटा 15 मिनट ही रहेगा, ये आप भी बात मान लीजिए। अब बाकी एग्ज़ाम का डेट की बात रह गया, तो देखिए आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं। टोटल 27 लाख के करीब जो है स्टूडेंट जो है फॉर्म फिलअप किए हैं। कितना? 27 लाख के करीब जो है आपको फॉर्म भरा गया है और आयोजित की गई है। और इससे अधिक होने के बजाय जो है इसको ऑनलाइन प्रक्रिया, मतलब 27 लाख से अधिक हो गया, इसलिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया को रखकर घोषित किया गया है कि होंगे। मैं भी यहाँ पर आपको दिया गया है कि पेपर कटिंग था जिसमें आपको लिखा हुआ है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में परीक्षा हो सकती है। मैं भी हो भी सकता है, क्योंकि जिस प्रकार फास्ट काम कर रहा है आपको सही भी लग रहा है, ठीक है, परीक्षा के लिए। क्योंकि आवेदन 2023 की है, तो इसके लिए विभाग को अलर्ट रहना चाहिए। टोटल पदों की संख्या 12,199 थी, हम पहले भी आपको बता दिए थे। और आपका ये SK झा सर भी बताए थे कि आपका जो है एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में मतलब आपको ले लिया जाएगा, जिसमें 12,199 को 5 गुना लिया जाएगा, जिससे के अलावा आपको कम से कम 61,000 जो है प्री में क्वालिफाई होंगे, फिर मेंस के लिए जाएंगे। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। और जैसे ही कन्फर्म न्यूज़ आएगा कि कौन ऑनलाइन कराएगी और कब कराएगी, तो हम आपको अपडेट कर देंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।